रिलायंस में आज सबसे बड़ी खबर आ रही है फ्रेंड्स। आज हम रिलायंस के टेक्निकली भी देखेंगे। सबसे पहले हम न्यूज़ को देखेंगे। देखिए रिलायंस ने किस तरह से एक चाल पकड़ा है अपना। हम रिलायंस की बात करें तो ये देखिए रिलायंस का चार्ट, स्लाइटली चार्ट काम कर रहे थे, लेकिन अचानक आज सुबह मार्केट खोलते ही, ओपन होते ही ये लो लगाया था, 50 का लो लगाया, लेकिन ये लो के बाद से हाई भी टच किया है 2014 का। ऐसा क्यों और इसके पीछे की क्या रीज़न है? देखिए स्लाइडली चार्ट आया। चार्ट एक नॉर्मल रेस में ये समुद्र की लहर आने से पहले की तो शांत भाव था, लेकिन एकदम से सुबह मार्केट में आप ट्रेंड पकड़ लिया। तो ये समझेंगे, उससे पहले हम समझते हैं आज रिलायंस की न्यूज़ क्या आया है और क्यों इतना भागा हुआ है। तो हम आ गए हैं रिलायंस के न्यूज़ में। 5G और स्मार्टफोन रोल आउट के लिए ज़रूरी कदम उठाई है। ये सबसे बड़ी न्यूज़ है इस वक्त का। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने 5G और स्मार्टफोन रोल आउट के लिए ज़रूरी कदम उठाए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ RIL के अध्यक्ष मुकेश अंबानी हैं। मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस इकाई रिलायंस जियो भी 2021 की दूसरी छमाही में 5G क्रांति का नेतृत्व करेगी। यानी ये इस वक्त की बड़ी खबर। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने भारत में 5G प्रौद्योगिकी और स्मार्टफोन की उपलब्धि सुनिश्चित कराने के लिए तत्काल नीतिगत कदम का आह्वान किया। अंबानी ने कहा कि RIL इकाई रिलायंस जियो भी 2021 की दूसरी छमाही में 5G की क्रांति का नेतृत्व करेगी। यानी 2021 की हम लगभग जून महीने तक कांग्रेस ने कहा है। मुकेश अंबानी ने 5G और स्मार्टफोन रोल आउट के लिए जरूरी कदम उठाए। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने कहा कि RIL इकाई रिलायंस जियो भी 2021 दूसरी छमाही में 5G क्रांति का नेतृत्व करेगी। और क्या क्या खास कदम उठाया गया है इसके लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने भारत में 5G प्रौद्योगिकी स्मार्टफोन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए तत्काल नीति का कदम का आह्वान किया। अंबानी ने कहा कि RIL का इकाई रिलायंस जियो भी 2021 की दूसरी छमाही 5G क्रांति का नेतृत्व करेगी। अंबानी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस में कहा, इस लीड को बनाए रखने के लिए 5G के शुरुआती रोल आउट में तेजी लाने के लिए और इसे सस्ती और हर जगह उपलब्ध कराने के लिए नीतिगत कदम के आह्वान है। 2021 की दूसरी छमाही में उन्होंने कहा, शुरुआती रोल आउट में तेजी लाने के लिए और इसे सस्ती और जगह उपलब्ध कराने के लिए नीतिगत कदम के आह्वान है। वही RIL इकाई रिलायंस जियो अब एकमात्र भारतीय कंपनी है जिन्होंने दावा किया कि उसने अपना खुद का 5G इकोसिस्टम विकसित किया है और अगले पीढ़ी की प्रौद्योगिकी में वैश्विक फर्मों के लिए एक विक्रेता बन सकते हैं। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब 5G के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी होने बाकी है और 3 प्रमुख टेलीकॉम जैसे एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया द्वारा महंगे के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। अंबानी ने कहा कि 5G आगमन के आत्मनिर्भर भारत के साथ जुड़ जाएगा और भारत को चौथी औद्योगिक क्रांति में न केवल भाग लेने में सक्षम होगा बल्कि इसे आगे से आगे बढ़ाएगा। चेयरमैन ने कहा कि 20 स्टार्टअप्स के साथ जियो ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा एंड मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल रियलिटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर में होम गार्डन सॉल्यूशन के साथ अन्य क्षेत्रों में वर्ल्ड क्लास एबिलिटी बनाने की क्षमता है। चेयरमैन ने भारत में सेगमेंट में अधिक स्मार्टफोन की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला है। स्मार्टफोन बनाने के लिए भी नजर लगाए बैठा हुआ है। यह ऐसे समय में है जब जियो और गूगल ने करंटली गूगल ने रिलायंस में इन्वेस्ट किया है 12,000 करोड़ रुपए की, जो कि सब जानते हैं। जियो और गूगल ने स्मार्टफोन बनाने के लिए एक समझौता किया है। अंबानी ने कहा, यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल नीतिगत कदमों की ज़रूरत है कि इन वंचित के पास एक किफ़ायती स्मार्टफोन हो, ताकि भारत के हर नागरिक के पास एक किफ़ायती सस्ती कीमत पर स्मार्टफोन हो। यह मुकेश अंबानी का एक सपना है और इसे साकार करने के लिए इतना बड़ा कदम को उठाया गया है। अब आगे की क्या है, ताकि वे भी अपने बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्ताक्षरण से लाभान्वित हो सके और सक्रिय रूप से डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग ले सके। सही कदम के साथ डिजिटल हार्डवेयर की मांग की काफ़ी बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय ज़रूरतों के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आयात पर भरोसा नहीं कर सकते। आप शब्द पर ध्यान दीजिए, आयात पर, बड़े पैमाने आयात पर यानी इंपोर्ट पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, यानी बाहर से जो सामान आती है उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी निजी मेड इन इंडिया की फोकस है। तो अब हम देखेंगे टेक्निकली रिलायंस कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है आज। आगे हम चार्ट पर रिलायंस के चार्ट हैं, ये इंटरमीडिएट चार्ट 15 मिनट का चार्ट है। रिलायंस ने ओपनिंग हुआ था मार्केट
1961 रुपये में वही हाई लगाया था 1961-85 का, लो 1952 रुपये की लो था, उसी कैलेंडर में क्लोजिंग किया ना 1952 रुपये 75 पैसे, यानी मार्केट खुलते ही जहां लो लगाया था उसके इर्द गिर्द में ही क्लोजिंग दिए थे। लेकिन जैसे ही जैसे न्यूज़ आया, रिलायंस ने एक फ़्लाइट भरी, और फ्लाइट किस तरह से भरी आप देख पा रहे हैं, शांत करवर था एकदम, मार्केट फ्लैट ओपनिंग हुआ, नेगेटिव में गए और फिर एकदम से जंप लगाकर यहाँ पर उन्होंने 2014 का हाई लगाया है। देन अब रिलायंस में थोड़ी सी करेक्शन आ रहा है और हम ये देख रहे हैं कि ये एक वेब पैटर्न है जो वेब 1 बना है, ये एक वेब पैटर्न है, वेब 1 है, वेब 2 है। अब आने वाली समय अगर ये रिलायंस इतना को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो हमें अच्छी खासी तेज़ी की ओर देख सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में रिलायंस के बारे में बताया था कि टारगेट था रिलायंस का 2200 से 2250 तक, तो मेरा अब भी वही टारगेट है रिलायंस का 2200 रुपये तक फर्स्ट टारगेट, एंड टारगेट टू 2250। रिलायंस को बाय करके हमें चलना चाहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखने।